आज का जो पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है तिरुवनंतपुरम में है। अगला जो प्रश्न है, कवकों के अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहलाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेफ्रोलॉजी जो है गुर्दों का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी जो है कीट विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। जीनेटिक्स जो है वंशागुणित गुणों का अध्ययन जीनेटिक्स कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूमिस्मेटिक जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी जो है खगोलीय पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। एक्वास्टिक्स जो है ध्वनि विज्ञान का अध्ययन एक्वास्टिक्स कहलाता है। अगला जो प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। अगला जो प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। अगला जो प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लिनियस को। अगला जो प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी जो है फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। और जो एंथ्रोलॉजी है, एंथ्रोलॉजी जो पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्लाइडन एम स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला जो प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्रोमेटोलॉजी जो है फूलों के रंगों का अध्ययन जो क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी जो है किडनी का अध्ययन मतलब गुर्दे का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? इनमें से कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे में स्थित है। पुणे में जो है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी स्थित है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, किससे है? अंगूरों का उत्पादन जो है विटीकल्चर से है। पिसीकल्चर जो है मत्स्य से उत्पादन से है। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से है। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से है। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इज्जतनगर में। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का से संबंधित अध्ययन कहलाता है। जो अस्टियोलॉजी है अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। सिस्मोलॉजी जो है भूकंप के अध्ययन कहलाता है, सिस्मोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में, जमशेदपुर, कोयम्बटूर, कानपुर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, वायरस का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरोलॉजी जो है वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। मेटलर्जी जो है धातु विज्ञान के अध्ययन को मेटलर्जी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी जो समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो बार्क है कहाँ अवस्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है इनमें से कहाँ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी जो है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? चंडीगढ़, चेन्नई, कोलकाता या दिल्ली? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में। ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर जो है चेन्नई में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी यानी कि सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर में। इंदौर में सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, मधुमक्खी पालन संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपीकल्चर से संबंधित है। सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित है। इक्थियोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी जो है जीवों के प्रजातियों के अध्ययन को कहते हैं, जो जीवों के प्रजातियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्मोलॉजी जो है भूकंप का अध्ययन कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल जो टेस्ट है कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हृदय से संबंधित है, या जो है हृदय से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनुष्य का जो होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन जो कहलाता है ऑनिरोलॉजी कहलाता है। सपनों का अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहलाता है। जो इथियोलॉजी जो है जीवों के प्रजातियों के गुणों का अध्ययन कहलाता है। क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मायोलॉजी जो है कवकों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी जो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कार्डियोलॉजी जो है हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव विकास के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहलाते हैं। एस्ट्रोनॉमी जो खगोलीय पिंडों की
अध्ययन कहलाता है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन जो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ग्लाइकोनोलॉजी जो है स्त्री रोग से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, ऑस्टियोलॉजी का किसका अध्ययन कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी जो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर जो 38 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय जो औषधि अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है ये जो कटक में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कीटों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोमोलॉजी।